Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आया, बिहार में टूरिस्ट बढ़े तो हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक यहाँ रहते नहीं। तो जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि हाउ टू होल्ड द टूरिस्ट, उनको एक दो दिन के बजाय हम लंबे समय तक बिहार में हम कैसे रुकवाएं। तो उसके लिए यू नीड टू ऑफर, जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, आपको ऑफर करना पड़ता है। अब देखिए, दुबई में पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था, लेकिन अब दुबई में अगर इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, अगर लोग ईमानदारी से काम करें तो हर चीज संभव। अब वहां क्या नहीं है, सारी चीज बनाई गई है, एवरीथिंग मैन-मेड ओवर देयर। इतना टूरिस्ट आता है, हर चीज आता है। तो बिहार में तो आप वाटर स्पोर्ट्स की जगह देख लीजिए, जंगल है, सफारीज है, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव हिस्ट्री। पहला यूनिवर्सिटी जो है यही नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का, यही से संचालन हुआ, यही से शुरुआत हुई। योगा जिसको कहा जाता है, जो मेरा मानना है फर्स्ट योगा स्कूल जो था मुंगेर का, लेकिन प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पाया। बुद्ध हो, महावीर भगवान हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, सीता माँ का जन्म स्थल, सारी चीजें हैं। तो हम लोगों के पास तो ये सारी चीजें हैं, तो टूरिस्ट को और होल्ड करने के लिए ऑफर दिया जाए। तो इस पे काफी पॉलिसीज में आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे गोल्फ कोर्स हो, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको जो है सब्सिडीज जो है उसकी व्यवस्था कराएगी। अम्यूजमेंट पार्क्स हो, वो सारा हम लोग जो है इस विजन के साथ चल रहे हैं ताकि पर्यटक जो है यहाँ लंबे समय तक रुक पाए। लेकिन आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं कि इतने पर्यटक आए, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि उनकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, उनकी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, और रुकने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो एक बार नहीं दोबारा फिर से आए। इस हिसाब का माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर वी शुड गिव इट टू देम। तो हम लोगों की कोशिश है कि चुनिंदा जो जगह है जहाँ स्कोप बहुत ज्यादा है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, वी कैन डू समथिंग इको टूरिज्म को लेकर। बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, ये सारे स्कोप है जिसको हम लोगों ने भी रखा है। उसमें अलग से भी आप लोगों को बेनिफिट्स अगर यहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा तो देने की प्रावधान जो है वो किया गया है। और हम लोग तो चाहते हैं कि भाई इस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो ये काम संभव नहीं। तो आई एक्सपेक्ट यू एंड आई इनवाइट यू टू इन्वेस्ट इन बिहार। आप इन्वेस्ट कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लोगों को तो इसका फायदा होगा ही होगा, आप सबको होगा और सरकार को भी होगा। तो इसमें सबों का फायदा है, और आप लोगों की जो इच्छा, जो जरूरत है, आई कैन गिव गारंटी कि वो सब जो है हम पूरा करने का काम करेंगे, हमारी सरकार पूरा करने का काम। और इसके लिए हम तो चाह रहे हैं कई जगह देश भर में रोड शो तो करें। बिहार का जो हिस्ट्री है, आप बताइए देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से वन ऑफ द बिहार इज दैट। तो हम लोग चाहते हैं बिहार को केवल राष्ट्र स्तर पे ही नहीं, डोमेस्टिक टूरिस्ट तो आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन वी शुड फोकस ऑन द इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है, वहां भी हम लोग जाकर के रोड शो करें, लोगों को बताएं बिहार के बारे में, अच्छे से मार्केटिंग करें, ये जरूरी है। तो इस दिशा में सब लोग, क्योंकि अभय जी इज वन ऑफ द यंग ऑफिसर,
और उनके टीम पे भी एमडी साहब भी बड़े यंग ऑफिसर हैं, सब लोग हैं और हम भी युवा हैं और युवाओं के साथ मजा आता है काम करके। जो सीनियर है, जो बुजुर्ग है, उनसे तो सीखने को मिलता है, लेकिन साथ में जो नौजवान जब एक टीम बन जाती है तो एक उसका अलग ही मजा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो, लोगों का उत्थान हो, टूरिज्म बढ़े। अब हम लोगों ने क्या क्या नहीं लाया, अभी 1.5 साल हुए सरकार को, जो भी हम लोगों ने वादे किए थे उसको हम लोगों ने निभाने का काम किया है और कर रहे हैं। आप देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी आया है, आईटी पॉलिसी आया है, टूरिज्म पॉलिसी आया है। पॉलिसी तो आया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग कर। हम लोग चाहते हैं कि जो बेसिक नीड है सोसाइटी का, कम से कम बिहार में क्या है, पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है, ये सारी चीजें हैं। अब शिक्षा को लेकर के हम लोग बिहार सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जहां नौकरियां नहीं मिल रही, देश में अलग राज्यों को छोड़िए, विदेशों में भी इतनी बड़ी तादाद में लगभग 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा एक विभाग ने, एक डिपार्टमेंट ने टीचर्स की नियुक्ति की है, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, वो कहीं नहीं हुआ। 1.5 साल में लगभग 5 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, नौकरी, सरकारी नौकरी दिया, तो इतनी बड़ी बात है। और यही नहीं बल्कि हर दिशा में हम लोग जो है काम कर, कृषि रोड मैप जो है वो चल रहा है। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, उसमें 50,000 करोड़ का एमओयू इन्वेस्टमेंट का जो है वो एमओयू हुआ। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि देश भर में इंडस्ट्री भी आए, एग्रीकल्चर की व्यवस्था भी अच्छी हो, नौजवानों को सरकारी नौकरी भी मिले और रोजगार की व्यवस्था। अगर टूरिज्म को हम देखते हैं, टूरिज्म ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर आप अच्छे से जा करके बड़े ढंग से अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो बिहार का नाम, परसेप्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में देश का भी बदलेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उसमें रोजगार की भी जो है काफी व्यवस्था होगी और बिहार का पैसा आएगा, यहाँ खर्च होगा तो बिहार को भी एक रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर खर्च करते हैं, लेकिन अब हम लोगों की कोशिश है कि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जो पैसा खर्च करना है, स्टेट के लोग हैं या बाहर से आए, तो लोग ज्यादा खर्च जो है बिहार में करें ताकि लोगों का तरक्की हो। तो इस दिशा में हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन अभी न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।